हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11। आज हम इसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये टोटल क्वेश्चन 20 हैं। आप एक एक करके अच्छे से इनको सुने। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चियांग कोई शेक चाइना को छोड़ करके ताइवान कब भाग गया? 19 आंसर है 1949। चांग कोई शेक 1949 को जब चाइना के अंदर माओ त्से तुंग की पार्टी पावरफुल हो गई थी, तो उनके डर से 1949 में चाइना से अपने कंट्री के ईस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम ताइवान है, वहाँ पर 1949 को चाइना छोड़ करके वहाँ भाग गया था। क्वेश्चन सेकंड, पोट्सडम डिक्लेरेशन कब हुई, यानी पोट्सडम सम्मेलन कब हुआ? 1949। इसका आंसर भी क्या है? 1949। क्वेश्चन नंबर 3, चियांग कोई शेक की डेथ कब हुई? चियांग कोई शेक जो चाइना से ताइवान गया था, वहाँ पर उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और एक लंबे टाइम तक ताइवान पर रूल किया था। एक तरह से ताइवान को बहुत आगे लेकर के गए थे। उनका शासन नो डाउट एक रिप्रेस वाला था, बट उन्होंने ताइवान की इकोनॉमी को बहुत सुधारा था। तो उनकी डेथ जो है वो कब हुई थी? 1975। उनकी डेथ कब हुई थी? 1975। उसके बाद ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड गार्ड्स यानी लाल सेना जो थी वो किसकी थी? यानी पहले तो हम ये देखेंगे वो कौन से कंट्री से रिलेट थी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे वो स्पेशल कौन से नेता ने बनाई थी। तो कंट्री नेम है चाइना, और बनाई किसने थी? माओवादियों ने, यानी माओ त्से तुंग ने रेड गार्ड्स बनाई थी। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है माओ त्से तुंग को देते थे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे? ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे चाइना के अंदर? 760 लाख, 760 लाख वीमेन जो है ना इस फेडरेशन के जो है ना मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग मार्च कौन से सन में हुआ था? 1934 से 1935 तक ये चला था, जिसमें माओ त्से तुंग चाइना के साउथ से नॉर्थ की ओर अबाउट 6000 किलोमीटर की ये लॉन्ग मार्च की थी, जो वर्ल्ड में सबसे लंबी लॉन्ग मार्च मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, चीन की जो साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कब बनी थी? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है साम्यवादी पार्टी है, इसके बनने का ईयर साल कौन सा था? 1921। इस सन को हम इंडिया की हिस्ट्री से मिलाए तो यहाँ क्या चल रहा है? कौन सा मूवमेंट चल रहा है? यहाँ मूवमेंट चल रहा है NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1921। इस तरह हमने थोड़ा सा आपस में सन मिला लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेनिन और लेनिन जिसका पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर इलियच इत्यानो लेनिन और ट्रास्की, ये दोनों जो
शासक थे, रूलर थे, ये कहाँ के थे, कौन से कंट्री से थे? ये दोनों जो थे वो रसिया से थे, रूस के थे। इन दोनों के बनने के बाद ही रूस जो है वर्ल्ड की सेकंड पावर बनी थी। लेनिन 1917 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रसिया का रूलर बना और उसके बाद ये रसिया को बहुत आगे लेकर के जो ना गए थे। एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बहुत अच्छे से सुधारा था। जब इनकी डेथ हुई 1933 में तो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो उससे पहले ये माना जाता है ओनली 8% था और उसके बाद ये 70% से भी अबव जो है रसिया में हो गया था। तो उन्होंने जो है एजुकेशन के मामले को बहुत अच्छे से संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कौन से सन में पड़े? 1945। यदि डेट पूछ लेते हैं तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। जिन्हें जो बम उन पे डाले गए थे उनका क्या नाम था? लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सुन यात सेन ने कोमितांग की स्थापना, यानी इसके फाउंडर ये कब बने थे? 1912 में इन्होंने कोमितांग बनाई थी सुन यात सेन ने, जो चाइना के अंदर एक तरह से माने जाते हैं कि इन्होंने रिपब्लिक लाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 11, 4 मई का मूवमेंट कौन से सन में हुआ था? 4 मई का मूवमेंट कौन से सन में हुआ था और किस कंट्री में हुआ था? 4 मई का मूवमेंट 1919 में चाइना में हुआ था। 1919 में इंडिया में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। मेन जो हिस्ट्री में जो सन है 1999 क्या है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और 4 मई का जो मूवमेंट है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है? चाइना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, टू ओपियम वार जो हुए थे वो कब से कब हुए थे? हम ये कह दें, पहला है 1839 और 1816 के बीच में हुए थे 2 ओपियम वार। कौन से कंट्री के साथ हुए थे? किस कंट्री के साथ हुए थे? चाइना के, इंग्लैंड के साथ हुए थे। पहला ओपियम वार 1839, सेकंड 1860। तो ये इंग्लैंड और चाइना के बीच हुए थे, जिसमें दोनों ओपियम वार इंग्लैंड ने चाइना से जीते थे, यानी चाइना को डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कांग यूई और लियांग किचाउ जो थे ये कौन थे? तो आपने बताना पड़ेगा, ये चाइना के रिफॉर्मर थे, चीनी रिफॉर्मर्स थे, ये चाइनीज रिफॉर्मर माना जाता है इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस जो एक रूलर भी थे, एक रिलीजियस रूलर जो चाइना में बहुत, जिनकी आइडियोलॉजी को बाद में भी माना गया है, ये ऑलमोस्ट कब थे? 6th सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी BC में इनका टाइम पीरियड माना जाता है, यानी ऑलमोस्ट इनका टाइम पीरियड वही है जो इंडिया में जैनिज्म का था और बुद्धिज्म का था। 15 क्वेश्चन, 1911 में चाइना के अंदर कौन सी डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ था, अंत हुआ था? कोई आंसर है मांचू डायनेस्टी। मांचू डायनेस्टी को सुन यात सेन क्या मानते थे कि ये एक ऐसी डायनेस्टी है जो चाइना से बाहर की है, इसलिए इनके अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट छेड़ा था और 1911 को चाइनीज रिपब्लिक बनाने की कोशिश यहाँ की गई थी, जिसमें वो सफल भी हुए थे। यदि इसी सन को हम इंडिया में लेकर आए तो क्या था इंडिया में 1911 को? दिल्ली का कैपिटल बनना, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा का कैपिटल बनना, और अपने जो बंगाल डिवीज़न था
वो रद्द होना 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ओपियम वॉर ने कौन सी डायनेस्टी को वीक किया था? ओपियम वॉर जब हुए और इंग्लैंड जीता तो कौन सी डायनेस्टी थी? क्विंग डायनेस्टी थी। कहाँ? चाइना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, मेजी डायनेस्टी के एक बहुत मेन इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिन्होंने कहा था कि जापान को अपने आप को एशिया कॉन्टिनेंट से निकाल फेंक लेना चाहिए, यानी कोई भी कनेक्शन एशियन कंट्री से नहीं रखें। तो वो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो कौन थे? फुकुजावा युकिची। याद रखना है, फुकुजावा युकिची, जो ना यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि हमें एशिया कॉन्टिनेंट से निकल करके हम पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्री के साथ इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, जापान में फर्स्ट जो रेल लाइन जो बिछाई गई थी वो कौन से सन में थी? 1872 के बीच में यहाँ पर जो है ना टोक्यो, जिसको हम टोक्यो बोलते हैं, टोक्यो और योकोहामा 2 सिटी के बीच जो है ना ये चलाई गई थी। और इंडिया में 1853 थाने टू बम्बई, और इंग्लैंड में 1825, ये सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाका सोजो किस कंट्री से रिलेट है और कौन से मोमेंट से रिलेट है? कंट्री नेम है जापान, मोमेंट कौन सा था उनका? जो पोल्यूशन के अगेंस्ट जब जापान इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा था तो पोल्यूशन जो भी साथ साथ बढ़ रहा था उनको रोकने के लिए इन्होंने जो मोमेंट छेड़ा था उनके लिए बड़े पॉपुलर हुए थे। इमीडिएट 800 विलेज के जो पर्सन थे वो उनके साथ हो गए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश में ये कहा गया था क्या कि प्रोस्पेरियस कंट्री एंड पावरफुल आर्मी होनी चाहिए? जापान में कहा गया था। और जापान में उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी? तो उस टाइम जापान के अंदर डायनेस्टी थी शोगुन। तो आज के अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।